हेलो दोस्तों, नमस्कार, सिया राम, जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एनडीए का फॉर्म कौन कौन भर सकता है और कौन कौन जो है एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकता है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एनडीए क्या होता है, कि एनडीए को फॉर्म कौन भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। क्या एनडीए का फॉर्म क्लास ट्वेल्थ का विद्यार्थी भर सकता है, या फिर क्लास 10th के विद्यार्थी भर सकते हैं, या फिर एनडीए का फॉर्म कौन नहीं भर सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो एनडीए का फुल जानकारी आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एनडीए में क्या क्या आता है। तो एनडीए में आप तीन तरीके के पोस्ट आते हैं। तो पहला कि आर्मी आता है, एयरफोर्स आता है और नेवी आता है। और आप चाहे तो नेवी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगा वो उसे आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं। तो एनडीए में अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप या तो आर्ट्स रखेंगे या फिर साइंस रखेंगे। अगर आप आर्ट्स रखे हैं तो आप आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, और साइंस रखें तो और अच्छी बात है, आप आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एयरफोर्स का। एयरफोर्स, अगर आप एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा क्लास 12th में मैथ रखिएगा और साइंस रखिएगा। अगर आप साइंस से किए हुए हैं तो आप एयरफोर्स कर सकते हैं। साथ ही मैथ से, अगर आप मैथ नहीं रखे हैं तो एयरफोर्स का तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप नेवी का तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस और मैथ होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप आर्मी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आर्ट्स या साइंस रखे हैं तो दोनों ही आदमी भर सकते हैं। आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी और साइंस वाले विद्यार्थी भी आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइंस वाले विद्यार्थी सिर्फ साइंस वाले, और वो भी मैथ से, अगर आप मैथ रखे हैं तो एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नेवी का तैयारी करना चाहते हैं तो नेवी का तैयारी करने के लिए सिंपल सा आप साइंस से होना चाहिए और साइंस में मैथ होना चाहिए, तभी आप नेवी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एनडीए में जो होता है आर्मी वाला आता है, एयरफोर्स आता है और नेवी आता है। ये तीन तरीके का पोस्ट आता है। तो आप जो चाहे आप उसे सिंपल सा फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं कि जो है एनडीए का फॉर्म कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया के हैं, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो आप सिंपल सा एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं कि एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंडिया के निवासी नहीं हैं तो आप एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आप कैंडिडेट जो भारत के हैं तो आप सिंपल सा भर सकते हैं। अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं तो आप एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर सिंपल सा, अगर मान के चलिए कि आप अगर वियतनाम के निवासी हैं तो आप एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कंबोडिया के निवासी है तो पर भी नहीं भर सकते। मतलब अगर आप दूसरे देश के हैं तो एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि अगर आप वियतनाम के निवासी थे, अब अगर आप आकर इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप अभी इंडिया में आ चुके हैं तो आप सिंपल सा एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के निवासी थे, अगर अब आप इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया का जो सर्टिफिकेट वगैरह जितना भी है सब कंप्लीट है तो आप एनडीए का फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है। अगर आप आइसलैंड के निवासी थे, अब आप इंडिया के निवासी हो चुके हैं, यानी कि आप इंडिया में आके आप अपना निवास स्थान बना चुके हैं तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तब आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th पास हैं, क्लास 12th अगर आप पास हैं तो आप एनडीए का फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। वैसे अगर आप एनडीए क्लास 12th पास नहीं भी होंगे तो पर भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12th पास हो जाएंगे तो नेवी, एयरफोर्स, एम सभी का फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलिप कर सकते हैं। और जो क्लास 11th के जो विद्यार्थी होते हैं, क्लास 11th में जो रहते हैं, और वो विद्यार्थी जो है एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लास 12th में जाने के बाद आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ये दिसंबर तक में फॉर्म निकल जाता है। दिसंबर तक में आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूपीएससी की तरफ से जो एनडीए का फॉर्म निकलता है, आप उस तरीक़े से आप इसे क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। और साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप अविवाहित, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है
तब आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही उम्र सीमा का बात करें तो उम्र सीमा में कैंडिडेट के आयु जो होना चाहिए 16 से लेके 19 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। तब आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। 20 भी चल सकता है, ठीक है। और जो ये महिला भी हो तो अगर महिला भी अविवाहित कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, एनडीए का भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही एनडीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भी यह परीक्षा पास करनी होगी। यहाँ हम आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए एग्ज़ाम की प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा लेकर जो है इंटरव्यू तक की पूरी जानकारी देते हैं। तो आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वर्षों से एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी के रूप में जानी जाती है, जो न केवल देश के सभी युवाओं बल्कि मित्र देशों के युवाओं को भी आकर्षित करती रही है और आकर्षित करती रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जो एनडीए का फॉर्म कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। और एनडीए में 3 तरीक़ा का पोस्ट आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आप जो चाहे उसे आप सिंबल सा रख सकते हैं और एनडीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।